हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। तो चाहिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद अ स्टेडी करंट ऑफ 0.015 एम्पियर फॉर 15 मिनट इज। तो हमें यहाँ पे जिंक का मास बताना है, जिसका मोलर मास हमें 65.4 AMU दे रखा है। तो यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कन्वर्जन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिंक नॉर्मली Zn2+ होता है और सल्फेट 2-, तो फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट का कुछ ऐसा। ये ब्रेक होगा और यहाँ पे हमें जो ये देने वाला है वो होगा जिंक 2+ आयन, और जो दूसरी चीज़ हमें देगा वो होगा सल्फेट 2-, ये हमें देगा। अब यहाँ पे क्योंकि वो मास ऑफ जिंक पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी हिंट दी हुई है कि हमें जिंक को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स जिंक 2+ जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सॉलिड में। अब यहाँ पे चेंज जो हो रहा है उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे। 2+ से 0 पे जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। क्योंकि चार्ज कम हो रहा है तो ये रिडक्शन है, और रिडक्शन होता है गेन। गेन को लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब अगर इस रिएक्शन से हम कंपेयर करें, इस रिएक्शन से देखा जाए, तो 1 मोल जिंक, जैसा हम जानते हैं कि ये सभी जो भी बैलेंसिंग के नंबर होते हैं ये मोल्स एक्सप्रेस होते हैं या मोल्स में एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल जिंक दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूं तो रिलेशन कह रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब हम पास करवाएंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करने पे 1 मोल जिंक प्रोड्यूस होगा या डिपॉजिट हो जाएगा। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम चार्ज कहें तो वो हो जाएगा 2 फराडे चार्ज। रीज़न यहाँ पे क्या है, तो ये बात हमें पता होती है, नहीं तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। रीज़न ये है कि जो पर मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1 फराडे। तो ये चार्ज है जो यहाँ पे आ रहा है अभी। तो 2 फराडे चार्ज हमें चाहिए होगा 1 मोल ऑफ जिंक के लिए। अभी ज़रा आप क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हम लोग ने इन्फॉर्मेशन ली है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिलेट करना होगा हमें इन्हें दी गई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन दी क्या गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ करंट दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0.015 एम्पियर। हमें टाइम दिया गया है, टाइम है 15 मिनट्स। बट हमें जैसा पता है कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है और उसमें टाइम सेकंड में आना चाहिए। तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे ये हमें टाइम मिल जाएगा सेकंड्स में। अभी हमें चार्ज यहाँ से पता करना होगा। यहाँ से हम चार्ज पता कर पाएंगे, जो होगा I इंटू टी। फॉर्मूला में पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू हो जाएगा I इंटू टी। तो यहाँ से चार्ज लिख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चीज़ें मेंशन करेंगे। 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 60। हर चीज़ हमने SI यूनिट में रखी है, तो चार्ज अपनी SI यूनिट कूलम में आने वाला है, फराडे में नहीं। तो यहाँ पे कूलम का चार्ज हमें मिल चुका है। इस कूलम के चार्ज को हमें यहाँ पे देखना होगा। अभी ज़रा अगर नेक्स्ट पे हम मूव करें तो क्या चीज़ लेके आएंगे हम। कूलम का चार्ज हमें मिल चुका है और इस चार्ज को हम अब फराडे में चेंज करने वाले हैं। रीज़न, हमने यहाँ पे जो रिलेशन दिया है वो फराडे और मोल का है, तो चार्ज को हमें फराडे में चेंज करना है। तो नंबर ऑफ फराडे, ये पता करने के लिए जो भी चार्ज दिया जाएगा उसे हम F से डिवाइड कर देंगे। जो F की क्वांटिटी है वो होती है 96500। ये चार्ज है जो फराडे में हो जाएगा। Q हमें वहाँ पे मिल चुका है और 96500 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसे पुट करते हैं। 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 96500। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फराडे का फॉर्मूला हो गया। तो हमें यहाँ पे चार्ज अभी फराडे के रिलेशन में मिल चुका है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं और इसे हमें देखना होगा। तो 2
फराडे से 1 मोल जिंक बन रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमसे कह रही है हर 2 फराडे के लिए 1 मोल बन रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर 2 फराडे हमें जो अमाउंट यहाँ मिलने वाला है वो हो जाएगा 1 मोल जिंक। तो 1 फराडे के लिए नॉर्मल हम यूनिटरी मेथड पे जा रहे हैं। 1 फराडे के लिए बन जाएगा 1/2 मोल ऑफ जिंक। तो यहाँ जो फराडे आने वाले हैं हमें उनके लिए पता करना होगा। तो अभी के लिए मैं इसको x लिख रही हूँ, ये x फराडे हम लास्ट में से सॉल्व करेंगे। तो इस x फराडे के लिए हमें कितने मोल मिल जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x। नॉर्मल यूनिटरी मेथड है, हमने 1 फराडे के लिए मोल पता करे तो x फराडे के लिए इतना मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा। ये हमें मोल्स मिल गए हैं जिंक के, बट हमसे मास पूछा गया है। तो मास का नॉर्मल फॉर्मूला है कि हम मोल्स में मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास ये ग्राम में होना चाहिए क्योंकि हमें ग्राम में मास चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कोशिश करी है बच्चों को कंफ्यूज करने की। यहाँ मास जो दिया गया है वो है AMU में, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं कहूँगी कि जो AMU का मास है जब आप उसको मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास में करेंगे तो जस्ट इस यूनिट को हटा के हमें G लिखना होता है, ये मोलर मास हो जाएगा। तो जिंक का जो मोलर मास है वो है 65.4। तो अगर हम मोल से अब मास पे जाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 65.4। ये होगा मास जो हमें फाइनली चाहिए, बट हमें सारी कैलकुलेशन लिखनी होंगी। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन लिखते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास हमें क्या क्या मिल गया है, हमें मास का फाइनल फॉर्मूला मिल गया है जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला देखते हैं, 1/2x 65.4, 1/2x मल्टीप्लाइड बाय 65.4। x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो हमने पीछे वहाँ पे लिखी हुई है, 0.015 मल्टीप्लाइड बाय, हमें यहाँ पे और वैल्यूज लिखनी होंगी जो वहाँ पे लिखा है 1560, 1560 और नीचे है 96500 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 65.4 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके हमें ओवरऑल मास यहाँ से मिल जाएगा। बाकी हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंदी है, तो अगर आपके पास एक इनफ टाइम बचा हो तभी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अदरवाइज ये NET का क्वेश्चन है जिसमें 5 ऑप्शनल होते हैं और हमेशा हमें 5 ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो इजीली एक विद इन टाइम फ्रेम में जो होना चाहिए उसमें सॉल्व हो जाएगा। तो कभी भी लेंदी कैलकुलेशन को पहले फर्स्ट में पिक ना करें। इन केस लास्ट में समय है और आपके पास क्वेश्चन करने के लिए अभी जगह बची है तो आप ऐसे क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। बाकी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपको सॉल्विंग लेनी होगी और फाइनली जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो होगी 0.04575। आप चाहें तो 3 डेसिमल या मैं कहूँगी 3 नॉन जीरो डिजिट तक सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे आंसर कह रहा है वो किस फिगर में देखते हैं, -10⁻⁻⁴। तो हमें इसे 10⁻⁻⁴ में करना होगा, जिसके लिए हम 10⁻⁴ से एक बार डिवाइड कर देते हैं और एक बार मल्टीप्लाई। ये इजी वे है, इन केस आपको थोड़ा सा भी कोई भी कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे होता है। तो -4 ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 45.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ ग्राम। आंसर अगर हमें इंटीजर में चाहिए होगा तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 46 10⁻⁻⁴ ग्राम पे, और जो हमारी मिसिंग वैल्यू है वो हो जाएगी 46। सो आर मिसिंग वैल्यू इज 46, जो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो 46 हम लोग ने ग्राम मास पता करा है जो जिंक का यहाँ पूछा गया था। तो एक रिकैप देती हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन जिंक सल्फेट से जिंक बनवा रहा है, क्योंकि मास ऑफ जिंक कहा गया है वो सॉलिड होगा। सॉलिड है तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन जज करी कि रिएक्शन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी यही कंडीशन होगी, नॉर्मल है, काफ़ी क्वेश्चनों में ऐसा होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हमने एक रिलेशन लिया और इस रिलेशन से हमने आगे फिर पता करा है कि कैसे रिलेट करेंगे। तो इस रिलेशन में चार्ज और मोल को कनेक्ट करा, जिसके लिए हमें पहले चार्ज चाहिए था जो फराडे में होता, तो हमने चार्ज कूलम में पता करा है, फिर हमने चार्ज फराडे में पता करा है और अगेन फिर हमने ये रिलेशन को यूज़ करा है। इस रिलेशन को यूज़ करके फाइनली हमें मास पता चल गया है। बट
क्वेश्चन का तरीका थोड़ा लेंदी है। इसकी जगह एक फॉर्मुलेशन भी होता है जो फर्स्ट लॉ का है, जिसमें आपको इतना लॉजिक नहीं लगाना होगा। इन केस अगर आपको ये लगे कि लेंदी है, लॉजिक काफ़ी लंबा कनेक्ट करना होगा, इतना कैसे सोचेंगे वहाँ पे, तो एक फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, फराडे की फर्स्ट लॉ का, उस स्टेटमेंट से एक फॉर्मूला हमें मिलता है, उससे हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें वैल्यू डायरेक्टली हम पुट करके आंसर पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे में, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, जहाँ पे ये कहा गया है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, जो कांस्टेंट आता है उसे हम z से डिनोट करते हैं। जहाँ पे z को डिफाइन करा गया है, इसको मैं थोड़ा साइड से लिख देती हूँ, जो हमने z को डिफाइन करा है, जो इसका नाम होता है, ये हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट, जो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, डिवाइडेड बाय फराडे। तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें, मैं जस्ट फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ जिससे आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, और ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लर्न कर लें तो विद इन हम कह सकते हैं 1 मिनट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ये लॉजिक जो इतना लंबा हम ले रहे हैं। तो जो W है इसमें हम अगर वैल्यू लिखें Z की, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, जिसको मैं E से डिनोट कर रही हूँ अभी, डिवाइडेड बाय F जो होगा फराडे। फिर हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर के, तो इसको हम वापस पुट कर देंगे। सो W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा F फराडे। अभी हम मोलर मास को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू Q अपॉन NF, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा मोल्स, और मोल्स से आप यहाँ पे Q अगर I और T है जैसा इस क्वेश्चन में था, तो Q इज इक्वल टू IT होता है अपॉन NF। तो ये एक फॉर्मूला है जो नॉर्मल कंक्लूजन नहीं है हम लोग, लेकिन इसे कुछ ऐसा फॉर्मुलेट कर लेते हैं, और ये हमारा अपना फॉर्मुलेशन है, और ये काफ़ी इजी रहेगा। ये अगर आप इसे याद रख लें तो काफ़ी इजीली विदाउट अ लॉन्ग लॉजिक हम इसे लगा के क्वेश्चन को इजीली पता कर सकते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला मोल्स को लेके है, तो ज़रा देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगी। आई था 0.015, टी हमें सेकंड में चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास मिनट्स में लिखा हुआ था, तो 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय एन 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 96500। आप चाहें तो इसे मैच कर सकते हैं कि जो ये रिजल्ट है और जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्स के लिए, ये रिजल्ट सेम है। तो यहाँ हमने इतना लंबा लॉजिक लिया, बहुत लंबा नहीं है, बट इन केस आप टाइम थोड़ा बचाना चाहें तो ये रहेगा, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली पता करके अप्लाई कर सकते हैं। सो लर्न दिस, अगर आप इसे लर्न रखेंगे तो आप कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लेगा, इतना लंबा सॉल्विंग नहीं लेना होगा। सो हमारा आंसर था 46, जो एक फाइनल आंसर है, और ये है इसके दो मेथड, ये है मेथड 2 जो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन करा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।